नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आइए जान लेते हैं 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में इस समय आमतौर पर मौसम साफ और शुष्क रहता है। जब उत्तर दिशा से हवाएं आती हैं, तापमान गिर जाता है और कोल्ड वेव जैसे हालात बन जाते हैं। जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में, जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और सोमनाथ, वेरावल समेत सौराष्ट्र के तटवर्ती रीजन्स हैं, उन भागों में आर्द्र हवाओं का प्रभाव रहता है और तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं होती है। ये यूजुअल वेदर है दिसंबर के महीने के आखिर में पहुंचते पहुंचते। इस सप्ताह क्या कुछ बदलाव होंगे, इसकी बात हम करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं अब तक हुई गुजरात पर पोस्ट मानसून सीजन में बारिश की। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नीले और हरे रंग में ज़िले दिखाए गए हैं, वहाँ पर सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। हरा रंग यानी सामान्य के आसपास है, नीला रंग यानी सामान्य से अधिक वर्षा हुई है और लाल और पीले रंग में जो ज़िले दर्शाए गए हैं, यानी ये और ये कलर, ये दोनों इंडिकेट है इस बात का, इंडिकेशन है इस बात का कि यहाँ पर बारिश सामान्य से काफ़ी कम रिकॉर्ड की गई है। तो सबसे पहले कम बारिश वाले ज़िलों का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, पोरबंदर में 47% बिलो नॉर्मल रेनफॉल है। एक्चुअल जितनी होती है उसकी आधी बारिश हुई है। अमरेली में 36% कम है, बोटाद में भी 56% कम बारिश हुई है, अहमदाबाद में 58% कम, आनंद में 51%, गांधीनगर में 41% कम, महिसागर में 57% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है और आनंद में भी 51% कम बारिश हुई है। खेड़ा में 64, अरवली में 65। तो अरवली सबसे ऊपर है जहां पर बारिश में कमी है। सिर्फ जितनी बारिश होनी, अगर यहाँ पर 10 मिलीमीटर बारिश इस दौरान होती है तो मात्र 3.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बाकी यहाँ पर डिफिशिएंसी है। बाकी जगहों पर आप देखें, भावनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर और पंचमहल, दाहोद, इन सभी भागों में सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सुरेंद्रनगर में भी बारिश सामान्य हुई है। अगर हम सामान्य से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो इसमें पाटन 287 mm अधिक रेनफॉल, 287% अधिक बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। बनासकांठा में 128, कच्छ में 77, महसाना में 91 और साबरकांठा में 152% अधिक वर्षा हुई है। और यहाँ वडोदरा में 78% ज़्यादा बारिश हुई है, छोटा उदयपुर में भी 152, भरूच में 158, नर्मदा में 154 और सूरत में 265% ज़्यादा वर्षा हुई है। तापी में 172, नवसारी में 214, वलसाड़ में 289, डांग में 85% ज़्यादा बारिश हुई है। राजकोट, मोरबी और जूनागढ़, इन भागों में भी सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। देवभूमि द्वारका में भी 164% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ऊपर यहाँ पर वलसाड़ है जहाँ पर 289% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। और अब इन्हीं ज़िलों में किस तरह की बारिश की संभावनाएं हैं, हम इसका जिक्र भी कर लेते हैं। तो इस सप्ताह 19 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में गुजरात में उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक, यानी सौराष्ट्र की बात करें या कच्छ की बात करें या फिर हम बात कर लें पूर्वी रीजन की, तो यहाँ सभी भागों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहने की संभावना है। सिर्फ बदलाव अगर कुछ आएगा तो तापमान में उतार और चढ़ाव का, और यही आमतौर पर यहाँ इस दौरान देखने को भी मिलता है। बहुत लो एवरेज नॉर्मल रेनफॉल का इस समय का यहाँ पर फिगर होता है, यानी कि बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है। तो उत्तरी हवाओं का जो प्रभाव है वो अगले कम से कम 4 दिनों तक गुजरात के अधिकांश इलाकों पर जारी रहेगा, यानी 19, 20, 21 और 22, ये 4 दिन ऐसे होंगे जब उत्तरी और कच्छ रीजन के साथ साथ अरवली और महिसागर से लेकर अहमदाबाद, नाडियाड, खेड़ा, आनंद, वडोदरा और भरूच, इन सभी क्षेत्रों में और साथ ही पूरा सौराष्ट्र, ये प्रभावित होने वाले इलाके रहेंगे। तो इन भागों में न्यूनतम तापमान विशेष रूप से गिरेगा, दिन का तापमान भी नीचे रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट हो रही है और आगे भी 4 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। तो कई शहरों में 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो कि गुजरात के लोगों के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग वेदर है, क्योंकि गुजरात में इस दौरान आमतौर पर इतनी ठंडक नहीं पड़ती है। गुजरात में ठंडी पड़ती ज़रूर है, लेकिन इतनी भारी सर्दी नहीं पड़ती है। इधर दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में अगर देखें तो नर्मदा और भरूच से लेकर छोटा उदयपुर से लेकर उम्मीद है सूरत, तापी, नवसारी और
वलसाड़, डांग इन सभी क्षेत्रों में और साथ ही साथ दादरा नगर हवेली, दमन दीव में तापमान में बड़ी गिरावट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आर्द्र हवाओं का प्रवाह भी बना रहेगा। तो उम्मीद ये है कि बारिश इस सप्ताह भले नहीं होगी, लेकिन गिरते हुए तापमान से कुछ फ़ायदा किसानों को हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड फ्रोस्ट तो नहीं पड़ेगी और सर्दी बढ़ने से थोड़ा-सा जो कुहासा है उसका प्रभाव, उसका जो असर है वो बढ़ जाता है और कुहासे की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में फसलों को थोड़ा फ़ायदा होने की उम्मीद होती है, हालाँकि घने कोहरे या पाले से काफ़ी फसलों को नुकसान भी पहुँच सकता है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मैं और भी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।